हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे जनमत के बारे में। ठीक है, जनमत का अर्थ क्या है, जनमत की परिभाषाएं, जनमत की मुख्य विशेषताएं अथवा तत्व, जनमत का महत्व अथवा लोकतंत्र में जनमत की भूमिका, जनमत के निर्माण एवं अभिव्यक्ति के मुख्य साधन अथवा उपकरण, जनमत एवं प्रेस, जनमत के निर्माण में प्रेस का महत्व, जनमत तथा दूरदर्शन, जनमत तथा राजनीतिक दल, स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधाएं, स्वस्थ जनमत के निर्माण के लिए आवश्यक शर्तें। ठीक है, तो इसका ये पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि जनमत क्या है। भूमिका, इंट्रोडक्शन। जनमत जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में शासक वर्ग राज्य सत्ता जनता से प्राप्त करता है। उसके प्रशासन की वैधता शासितों की सहमति पर आधारित होती है। जनमत जो है लोकतंत्र को सहमति का आधार प्रदान करता है। लोकतंत्र वास्तव में जनमत पर आधारित शासन प्रणाली है। लोकतंत्र कैसी शासन प्रणाली है? जनमत पर आधारित शासन प्रणाली है। तानाशाही और राजतंत्र में भी शासन जनता में अपनी शासक जो है जनता में अपनी लोकप्रियता प्राप्त करने के प्रयास करता रहता है। लोकतंत्र में जनमत का महत्व तो है ही, साथ ही साथ तानाशाही सरकार हो या राजतंत्र हो, सभी शासक जनता में अपनी लोकप्रियता पाने के लिए प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, ह्यूम ने ठीक ही कहा है कि सभी सरकारें वे कितनी भी दूषित क्यों ना हो अपनी शक्ति के लिए अंतिम रूप से जनमत पर निर्भर रहती है। कोई भी सरकार अधिक समय तक जनमत का विरोध सहन नहीं कर सकती। उसे जनमत के अनुसार अपनी कार्यकुशलता को बनाए रखना होता है। दूसरी सभी शासन प्रणालियों की अपेक्षा लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में जनमत की प्रासंगिकता अधिक होती है। ठीक है, यह शासन प्रणाली नीति निर्माण, कानून बनाने और प्रशासन में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करती है। यानी लोकतंत्र जो होता है, जैसे कि हमारा देश है, ऐसी शासन प्रणाली जो होती है वो नीति निर्माण में, कानून बनाने और प्रशासन में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करती है। इसमें नागरिकों के निष्पक्ष और स्वतंत्र विचारों का आदान प्रदान होता रहता है। वे सामूहिक समस्याओं के समाधान हेतु दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, जिससे जनमत का निर्माण होता रहता है। इस प्रकार लोकतंत्रीय शासन प्रणाली और जनमत में बहुत गहरा संबंध होता है। स्वस्थ जनमत के निर्माण में लोकतंत्र सहायक होता है। ठीक है, यानी लोकतंत्र में स्वस्थ जनमत का निर्माण होता है। जनमत के आधार बिना लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जनमत का अर्थ, मीनिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, जनमत को लोकमत तथा लोक राय भी कहा जाता है। जनमत का अर्थ जितना साधारण प्रतीत होता है वास्तव में उतना ही कठिन है। ठीक है, जनमत यानी कि जिसका अर्थ जो है जितना साधारण लगता है उतना नहीं है। ठीक है, जबकि ये वास्तव में उतना ही कठिन है। जनमत के अर्थ के विषय में विद्वान एक मत नहीं है, यानी सभी की अवधारणा जो है विद्वानों की एक समान नहीं है, एक जैसा नहीं है। ठीक है, सबके अलग अलग मत है। जनमत को ना तो समूह लोगों का मत कहा जा सकता है तथा ना ही इसे बहुसंख्यक लोगों का मत कहा जा सकता है। जनमत को सर्वसम्मति का मत भी नहीं कहा जा सकता है और ना ही किसी विशेष वर्ग या श्रेणी का मत ही कहा जा सकता है। ठीक है, जनमत का अर्थ जो है इसको लेकर विद्वानों में अलग अलग मत क्यों है, मतलब सभी एक मत क्यों नहीं है? क्योंकि जनमत को ना तो समूह लोगों का मत कहा जा सकता है और ना ही इसे बहुसंख्यक लोगों का मत कहा जा सकता है। जनमत को सर्वसम्मति का मत भी नहीं कहा जा सकता और ना ही किसी विशेष वर्ग या श्रेणी का ही मत कहा जा सकता है। जनमत वह मत है जो लोगों के हित में हो। ठीक है, जनमत वह मत होता है जो लोगों के हित में होता है। जनमत ऐसा मत होना चाहिए जिसके प्रति भले ही अल्पसंख्यक सहमत ना हो, परंतु जिसे वे किसी भय के कारण नहीं अपितु सहर्ष यानी खुशी से स्वीकार कर ले। ऐसा ही मत जनहित में होता है। ठीक है,
जनमत की परिभाषाएं चलिए देखते हैं अलग अलग विद्वानों ने किस प्रकार दी है। जनमत के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई है जो इस प्रकार है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार जनता को प्रभावित या उसमें रुचि उत्पन्न करने वाले विषयों के संबंध में व्यक्तियों के विचारों के समूह को साधारणतः जनमत कहा जाता है। डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार जनमत को वास्तव में तभी जनमत समझा जाता है जब वह समस्त समाज की भलाई के लिए प्रेरित हो। विलेबी और रोजर्स के अनुसार मत जितना अधिक व्यापक रूप में होता है उतना ही उसे जनता का मत कहा जा सकता है। व्यक्तियों के किसी भी समाज में जो मत जनमत का स्वरूप प्राप्त कर चुका है वह समाज के सभी सदस्यों के मत का परिणाम नहीं है, अपितु अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक व्यक्तियों के मत का परिणाम है जो सामान्य हितों के संबंधित विषयों के प्रति विचार करते हैं तथा अपना मत बनाते हैं। वहीं A.L. लवेल के विचार के अनुसार जनमत के लिए बहुमत पर्याप्त नहीं तथा न ही सर्वसम्मति की आवश्यकता है, अपितु मत ऐसा होना चाहिए कि अल्पसंख्यक वर्ग भले ही उससे सहमत ना हो परंतु किसी भय के कारण नहीं अपितु विश्वास के साथ उसे स्वीकार कर ले। ठीक है, जनमत कैसा होना चाहिए? जनमत एक ऐसा मत होता है जिससे भले ही अल्पसंख्यक वर्ग सहमत ना हो लेकिन बिना किसी भय के परंतु किसी भय के कारण नहीं बल्कि विश्वास के साथ उसे स्वीकार कर ले। जनमत सार्वजनिक हितों संबंधी साधारण लोगों द्वारा प्रकट किए गए विचारों का समूह है। ठीक है, जनमत से किसका हित होता है? सार्वजनिक हित होता है, जिसे बहुसंख्यक के अतिरिक्त अल्पसंख्यक वर्ग भी अपने हितों के विरुद्ध नहीं समझते। ठीक है, जनमत कैसा मत होता है? जनमत ऐसा मत होता है जिसे अल्पसंख्यक वर्ग भी अपने हितों के विरुद्ध नहीं समझते। निश्चित रूप से यह संपूर्ण समाज के हितों के लिए होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जनमत सभी लोगों का मत नहीं है जिसका उद्देश्य किसी विशेष वर्ग का कल्याण करना नहीं अपितु समस्त समाज का कल्याण तथा उन्नति करना होता है। ठीक है, जनमत का उद्देश्य क्या है? जनमत का उद्देश्य है पूरे समाज का, संपूर्ण समाज या समस्त समाज का कल्याण तथा उन्नति करना। यह किसी विशेष वर्ग का कल्याण करने का इसका उद्देश्य नहीं होता है बल्कि जनमत का उद्देश्य होता है समस्त समाज का कल्याण तथा उन्नति करना। क्लियर? और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए नोट्स जो है इसका PDF वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। जनमत की मुख्य विशेषताएं अथवा तत्व क्या है चलिए जानते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन। जनमत की मुख्य विशेषताएं अथवा तत्व इस प्रकार हो सकते हैं। पहला, संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए प्रेरित, मोटिवेटेड बाय द वेलफेयर ऑफ द होल सोसाइटी। साधारणतः जनमत में संपूर्ण समाज की कल्याण निहित होती है। वह जनमत नहीं हो सकता है जो किसी विशेष वर्ग, दल, जाति या बहुसंख्यक लोगों का कल्याण करता हो। ऐसे जनमत का उद्देश्य जनता का कल्याण नहीं होता। अतः आदर्श जनमत वह होता है जिसका उद्देश्य विभिन्न जातियों, धर्मों, वर्गों के लोगों का सामूहिक रूप में कल्याण करना होता है। ठीक है, एक आदर्श जनमत कैसा होता है? एक आदर्श जनमत वह होता है जिसका उद्देश्य विभिन्न जातियों, धर्मों, वर्गों के लोगों के लिए सामूहिक रूप से कल्याण करना होता है। ठीक है, जनमत के लिए सामान्य सहमति आवश्यक। ठीक है, जनमत की अन्य विशेषताओं में एक विशेषता है जनमत के लिए सामान्य सहमति आवश्यक। जनरल कंसेंसस इज एसेंशियल फॉर पब्लिक ओपिनियन। व्यक्तिगत रूप में भिन्न भिन्न विषयों के संबंध में भिन्न भिन्न लोगों के मतों में भिन्नता हो सकती है। ऐसे विभिन्न मतों को जनमत की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। जनमत के लिए आवश्यक है कि सामान्य हितों के विषयों में सभी वर्गों की आम सहमति हो, तर्कशीलता पर आधारित, बेस्ड ऑन लॉजिक। कोई भी मत तब तक जनमत का रूप धारण नहीं कर सकता जब तक वह सामान्य सहमति प्राप्त न कर ले। सामान्य सहमति के लिए आवश्यक है कि लोग भले ही भिन्न भिन्न वर्गों से संबंधित हो परंतु उनकी ओर से प्रत्येक विषय का निरीक्षण तर्कशीलता तथा औचित्य के आधार पर होना चाहिए।
अतः जनमत का तर्कशीलता पर आधारित होना जरूरी है। जनमत का क्षेत्र विस्तृत होता है, ठीक है। जनमत का क्षेत्र कैसा होता है? विस्तृत होता है। स्कोप ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज वाइड। जनमत को केवल राजनीतिक गतिविधियों या समस्याओं तक सीमित नहीं किया जा सकता। इसमें लोगों की गैर राजनीतिक स्तर की समस्याएं भी शामिल होती है। व्यक्ति की प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए जनमत की अभिव्यक्ति तथा निर्माण होना चाहिए। जैसे सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के संबंध में जनमत का निर्माण किया जाता है। जनमत सामाजिक तथा राजनीतिक मूल्यों के अनुसार पब्लिक ओपिनियन इज इन अकॉर्डेंस विद सोशल एंड पॉलिटिकल वैल्यूज़। प्रत्येक राज्य के कुछ अपने सामाजिक तथा राजनीतिक मूल्य होते हैं। जनमत राज्य के सामाजिक तथा राजनीतिक मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। जो मत राज्य के नैतिक मूल्यों के अनुसार नहीं होगा वह कभी भी जनमत का स्वरूप धारण नहीं कर सकता। जनमत सबके मत का परिणाम नहीं। पब्लिक ओपिनियन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ द ओपिनियन ऑफ ऑल। जनमत जो है, जनमत का निर्माण करने में सभी व्यक्ति समान रूप से भाग नहीं लेते। कुछ लोगों की भूमिका जनमत का निर्माण तथा अभिव्यक्ति करने में बहुत ही प्रभावशाली होती है, जबकि कुछ लोगों की भूमिका उदासीनता वाली होती है। इसका मुख्य कारण देश की समस्याओं के प्रति सामान्य सूझबूझ की कमी है। राज्य के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अनुभवी तथा बुद्धिमान व्यक्ति ही जनमत का निर्माण करने के लिए विशेष भूमिका निभा सकते हैं। जनमत सभी लोगों के मत का परिणाम नहीं होता, ठीक है। जनमत सबके मत का परिणाम नहीं है, जबकि जनमत का निर्माण करने के लिए विशेष भूमिका कौन निभाते हैं? राज्य के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अनुभवी तथा बुद्धिमान व्यक्ति। राज्य के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अनुभवी तथा बुद्धिमान व्यक्ति ही जनमत का निर्माण करने के लिए विशेष भूमिका निभा सकते हैं। जनमत सभी लोगों के मत का परिणाम नहीं होता। अल्पसंख्यकों को स्वीकार, एक्सेप्टेबल टू माइनॉरिटीज़। जनमत की ये विशेषता है कि ये अल्पसंख्यकों को स्वीकार होती है, एक्सेप्टेबल टू माइनॉरिटीज़। जनमत को अल्पसंख्यक लोगों द्वारा भी स्वीकार किया जाना चाहिए, भले ही वे जनमत से सहमत हो या ना हो। अल्पसंख्यक लोगों की सहमति जनमत को स्वस्थ तथा स्थायी बनाने में सहायक सिद्ध होती है। स्वस्थ तथा स्थायी जनमत ही जन कल्याण को सार्थक बना सकता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। जनमत जो है, पब्लिक ओपिनियन, समस्त समाज के कल्याण के लिए प्रेरित होती है। जनमत तर्कशीलता तथा सामान्य सहमति पर आधारित होती है। इसका क्षेत्र यानी जनमत पब्लिक ओपिनियन का क्षेत्र जो है विस्तृत सामाजिक तथा राजनीतिक मूल्यों के अनुसार होता है। इसका क्षेत्र विस्तृत सामाजिक तथा राजनीतिक मूल्यों के अनुसार होता है। जनमत सभी के मत का परिणाम नहीं होता, अपितु अल्पसंख्यक लोगों द्वारा भी इसे स्वीकार किया जाता है। अब आप जानेंगे जनमत का महत्व अथवा लोकतंत्र में जनमत की भूमिका, ठीक है। लोकतंत्र में जनमत की भूमिका, इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन और रोल ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन डेमोक्रेसी। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जनमत का महत्व बताएं या फिर लोकतंत्र में जनमत की भूमिका से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो दोनों का आंसर एक ही होगा। वर्तमान युग में जनमत का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। लोकतंत्र जनमत पर निर्भर होता है, ठीक है। लोकतंत्र जो है जनमत पर निर्भर होता है। डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपन पब्लिक ओपिनियन। आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है। लोकतंत्रीय सरकार का अस्तित्व स्वस्थ जनमत पर निर्भर करता है। यदि जनमत को लोकतंत्र का दर्पण मान लिया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लोकतंत्रीय सरकार में शासक दल तथा विपक्षी दल जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। लोकतंत्र में लोग सर्वोच्च शक्ति को अपने प्रतिनिधियों को सौंपते हैं, जो कि प्रशासन का संचालन तथा कानून का निर्माण उनकी इच्छा अनुसार करते हैं। कोई भी शासक दल या विपक्षी दल जनमत की अनदेखी नहीं कर सकता, ठीक है।
यानी कि जो शासन की बागडोर संभाल रहा हो, शासक हो या फिर विपक्षी दल हो, कोई भी जनमत को अनदेखा नहीं कर सकता। अतः जनमत लोकतंत्र का प्राण होता है। सरकार को स्थिरता प्रदान करता है। जनमत जो है सरकार को स्थिरता प्रदान करता है। प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू गवर्नमेंट। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में सरकार की स्थिरता जनमत पर निर्भर करती है। जो सरकार लोगों के मत को अपने पक्ष में करने में असमर्थ रहती है, वह अधिक समय तक शासन नहीं कर सकती। ठीक है, शासन शक्ति यदि चाहिए तो जनमत जो है जनमत को अपने पक्ष में करना पड़ता है। इसलिए जो सरकार लोगों के मत को अपने पक्ष में करने में असमर्थ रहती है, वह अधिक समय तक शासन में टिक नहीं पाती। ठीक है, अधिक समय तक शासन नहीं कर सकती। जितना अधिक जनमत सरकार के पक्ष में होगा, उतनी ही अधिक सरकार स्थिर होगी। विपक्षी दलों का यह प्रयत्न होता है कि सरकार की नीतियों तथा कार्यों की आलोचना करके जनमत को वर्तमान सरकार के विरुद्ध किया जाए। जनमत की सहायता से कोई भी विपक्षी दल सरकार को उखाड़ सकता है। अतः सरकार का प्रयत्न होता है कि ऐसी नीतियों तथा कानूनों का निर्माण किया जाए जो जनहित में हो। इस प्रकार सरकार जनमत को अपने पक्ष में कर लेती है। अतः जनमत सरकार को स्थिरता प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनमत सरकार की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है। पब्लिक ओपिनियन इज अ चेक ऑन द ऑटोक्रेसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, यानी सरकार की निरंकुशता अर्थात सरकार के मनमानेपन से जनमत जो है उसमें प्रतिबंध लगाता है, उस पर रोक लगाता है। जनमत सरकार को निरंकुश बनने से रोकता है। आजकल लोगों में जागृति आ चुकी है। लोग सरकार को निरंकुश नीतियों तथा कानूनों को सहन नहीं करते। यदि कोई सरकार ऐसा करने का प्रयत्न करती यानी कोशिश करती है, तो लोग सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध प्रदर्शन करते हैं तथा सरकार के विरुद्ध अपना निर्णय देते हैं। इस प्रकार लोग अपने जनमत की अभिव्यक्ति द्वारा सरकार की निरंकुशता पर नियंत्रण रखते हैं। अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड लिबर्टीज। जनमत लोगों के अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। यदि सरकार अपने कानूनों या आदेशों द्वारा लोगों के अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं को सीमित करती है, तो लोगों द्वारा उसकी कड़ी आलोचना की जाती है। लोग उसको क्रिटिसाइज करने लगते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में सरकार को निश्चित अवधि के बाद प्रशासन की बागडोर संभालने के लिए फिर लोगों के पास आना पड़ता है। अतः कोई भी सरकार जनमत को अपने विरुद्ध नहीं कर सकती। सरकार का मार्गदर्शन, गाइड टू द गवर्नमेंट। देश का राजनीतिक वातावरण जनमत पर निर्भर करता है। जनमत हमेशा स्थिर नहीं रहता। जनमत में परिवर्तन आने से राजनीतिक वातावरण में परिवर्तन आना स्वाभाविक होता है। ठीक है, जनमत जो है देश का राजनीतिक वातावरण जनमत पर निर्भर करता है। जनमत हमेशा स्थिर नहीं रहता। जनमत में परिवर्तन आने से राजनीतिक वातावरण में परिवर्तन आना स्वाभाविक होता है। सरकार को जब कोई महत्वपूर्ण फैसला करना होता है या किसी नीति का निर्माण करना होता है, तो वह यह जानने का प्रयत्न करती है कि लोग क्या चाहते हैं। ठीक है, जनमत में परिवर्तन आने से सरकार को अपने निर्णयों तथा नीतियों में परिवर्तन करना पड़ता है। अतः नीति आदि के निर्माण करने में जनमत सरकार का मार्गदर्शन करता है। क्लियर? यानी लोगों का मत जान के जब सरकार अपना नीति निर्माण करती है, तो नीति निर्माण करने में जनमत जो है सरकार का मार्गदर्शन करता है, इसको गाइड करता है। क्लियर? तो जनमत की ये सारी विशेषताएं हैं, आगे भी है। स्वस्थ समाज के निर्माण में सहायक। जनमत जो है स्वस्थ समाज के निर्माण में सहायक होता है। हेल्पफुल इन मेकिंग हेल्दी सोसाइटी। स्वस्थ समाज के अस्तित्व के लिए जनमत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज को निरोग बनाने के लिए सामाजिक बुराइयां समाप्त करना आवश्यक है। सामाजिक बुराइयों को सरकार तभी समाप्त कर सकती है यदि इनके विरुद्ध जनमत का निर्माण किया जाए। जनमत द्वारा ही
समाज के भिन्न भिन्न समुदायों में परस्पर सहयोग तथा मेल मिलाप की भावना विकसित की जा सकती है। दृढ़ जनमत तथा सरकार के प्रयत्नों द्वारा भारतीय समाज में बाल विवाह, छुआछूत, दहेज प्रथा आदि बुराइयां समाप्त की जा सकती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जनमत स्वस्थ समाज का निर्माण करने में सहायक होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनमत का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन एट इंटरनेशनल लेवल। आधुनिक युग अंतर्राष्ट्रवाद का युग है। शक्तिशाली देश विश्व जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, यानी लगातार कोशिश करते रहते हैं कि पूरे विश्व का जो जनमत है अपने ओर कर ले, अपने पक्ष में कर ले। ठीक है, शक्तिशाली देश ही कोशिश करते हैं। सभी देश ऐसा कार्य करने से संकोच करते हैं जिसके करने से विश्व जनमत उनके विरुद्ध हो जाए। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी नीतियों तथा गतिविधियों को उचित दर्शाने के लिए कार्यशील रहते हैं ताकि विश्व जनमत यानी वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन जो है उनके पक्ष में ही रहे। कोई भी देश मानवाधिकारों तथा स्वतंत्रता को समाप्त करने का साहस नहीं कर सकता। यदि ऐसा करता है तो दूसरे देश उसकी निंदा करते हैं, यानी उसे क्रिटिसाइज करते हैं और उन पर कई प्रकार की राजनीतिक तथा आर्थिक पाबंदियां लगा दी जाती है। अतः जनमत न केवल देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बल्कि इसका महत्व दिन प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ता ही जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जनमत के निर्माण के कारण ही समस्त मानव जाति विश्व सरकार के अधीन विकसित हो रही है। कानून निर्माण प्रक्रिया में जनमत का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में कानून निर्माण का कार्य विधान मंडलों द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विधान मंडल के निम्न सदन के सदस्य प्रत्यक्ष रूप में लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं। अतः विधानमंडल में कानूनों का निर्माण जनमत के अनुसार ही किया जाता है। जो कानून लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे उनका पालन भी अधिक होगा। स्पष्ट है कि जनमत की कानून निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नीति निर्माण की प्रक्रिया में जनमत का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। नीति निर्माण का कार्य लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। नीतियों का निर्माण करते समय कार्यपालिका जनमत को अनदेखा नहीं कर सकती। इस उद्देश्य के लिए कार्यपालिका लोगों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क बनाए रखती है ताकि नीतियों और निर्णयों के संबंध में जनमत की जानकारी प्राप्त की जा सके। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका प्रशासन का संचालन भी जनमत के अनुसार ही करने की कोशिश करती है। यदि कार्यपालिका प्रशासन का संचालन तथा नीतियों का निर्माण करते समय जनमत की उपेक्षा करती है तो कार्यपालिका अधिक समय तक शासन नहीं कर सकेगी। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली नीति निर्माण प्रक्रिया में जनमत का बहुत महत्व है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। जनमत की उपयुक्त भूमिका के अध्ययन करने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र में इसका बहुत महत्व है। लोकतंत्र की सफलता स्वस्थ तथा संगठित जनमत पर निर्भर करती है। ठीक है, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? स्वस्थ तथा संगठित जनमत पर निर्भर करती है। जनमत वास्तव में लोकतंत्र का दर्पण होता है। लोकतंत्र में निश्चित समय के बाद चुनाव होते हैं जिसमें शासक दल तथा विपक्षी दलों के भाग्य का निर्माण जनमत द्वारा किया जाता है। अतः भिन्न भिन्न दलों का प्रयत्न होता है कि अधिक से अधिक जनमत अपने पक्ष में किया जाए। कोई भी राजनीतिक दल जनमत को अपने विरुद्ध करने का साहस नहीं कर सकता। स्पष्ट है कि लोकतंत्र में जनमत एक केंद्र बिंदु है जिसके इर्द गिर्द देश की समस्त राजनीति घूमती रहती है। जनमत के निर्माण एवं अभिव्यक्ति के मुख्य साधन अथवा उपकरण, मेन एजेंसीज
फॉर द फॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, यानी जनमत के निर्माण और अभिव्यक्ति के मुख्य साधन क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। स्वस्थ, दृढ़ तथा प्रभावशाली जनमत की अभिव्यक्ति एवं निर्माण अपने आप नहीं होती, अपितु इसका निर्माण तथा अभिव्यक्ति प्रेस, राजनीतिक दलों, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन, सिनेमा, शिक्षण संस्थाओं, राजनीतिक साहित्य, चुनाव प्रचार, विधानमंडलों में विचार विनिमय, धार्मिक संस्थाओं तथा जनसभा आदि साधनों द्वारा होता है, जिनका विवरण इस प्रकार है। प्रेस जनमत के निर्माण तथा अभिव्यक्ति के लिए सर्वोत्तम साधन है। प्रेस शब्द से भाव दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक तथा मासिक पत्र तथा अन्य पत्रिकाएं हैं। जनमत के निर्माण तथा अभिव्यक्ति के लिए दैनिक समाचार पत्रों को अति उत्तम साधन माना गया है। समाचार पत्रों में देशों विदेशों के भिन्न भिन्न विषयों से संबंधित समाचार प्रकाशित होते हैं। उच्च कोटि के राजनीतिज्ञों और विद्वानों के भिन्न भिन्न समस्याओं संबंधी विचार तथा दृष्टिकोण प्रकाशित होते हैं। सरकार की उपलब्धियों, गतिविधियों तथा नीतियों का विवरण तथा अपने पाठकों के विचार तथा टिप्पणियाँ समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं, जो जनमत की अभिव्यक्ति होती है। स्वतंत्र, ईमानदार एवं निष्पक्ष प्रेस द्वारा स्वस्थ और दृढ़ जनमत का निर्माण तथा अभिव्यक्ति की जा सकती है। राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, जनमत के निर्माण में राजनीतिक दलों की भी एक अहम भूमिका होती है। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक साधनों द्वारा राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करना है। इस उद्देश्य के लिए राजनीतिक दल अधिक से अधिक सदस्य बनाने के लिए हर संभव प्रयत्न करते हैं। इस उद्देश्य के लिए राजनीतिक दल अपने उद्देश्यों, नीतियों तथा कार्यक्रमों का प्रचार करने के लिए जनसभाएं करते हैं और अपने साहित्य प्रकाशित करते हैं, ताकि जनमत राजनीतिक दल के पक्ष में किया जा सके। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल विरोधी दलों की आलोचना करते हैं। वे स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति लोगों को जानकारी देते हैं तथा जनमत को अपने किसी न किसी कार्यक्रम के पक्ष में संयोजित करते हैं। राजनीतिक दल स्वस्थ, संगठित तथा प्रभावशाली जनमत का निर्माण तभी कर सकते हैं यदि वे अपने स्वार्थों को त्याग कर राष्ट्र हित के लिए कार्य करें। आधुनिक लोकतंत्रीय सरकार के युग में जनमत के निर्माण करने में राजनीतिक दलों का बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन, रेडियो एंड टेलीविज़न। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को जनमत का निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण साधन माना गया है। समाचार पत्र तो केवल शिक्षित लोगों के लिए ही उपयोगी है, परंतु आकाशवाणी तथा दूरदर्शन अनपढ़ एवं शिक्षित दोनों के लिए ही लाभदायक होते हैं। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा भिन्न भिन्न सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं के प्रति वाद विवाद का प्रबंध किया जाता है। सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी भी लोगों को दी जाती है। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा का भी उत्तम साधन है। मनोरंजन तथा शिक्षा का सुमेल लोगों के दृष्टिकोण को प्रगतिशील बनाने में सहायक सिद्ध होता है, परंतु स्वतंत्र आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा ही स्वस्थ एवं प्रभावशाली जनमत का निर्माण किया जा सकता है। सिनेमा, शिक्षा संबंधी चित्र, सूचना तथा समाचार देने वाले चलचित्र जनमत का निर्माण करने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। साधारण चित्र जिनका उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना होता है, वह भी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याओं के प्रति लोगों के ध्यान को केंद्रित करते हैं और जनमत के निर्माण में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के संबंध में सिनेमा घरों में समाचार तथा सूचना देने वाली दस्तावेजी फिल्में दिखाई जाती हैं, जो जनमत
के निर्माण करने में, जनमत का निर्माण करने में लाभदायक सिद्ध होती है। शैक्षिक संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। शैक्षिक संस्थाओं का विद्यार्थी जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इन संस्थाओं द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की जानकारी दी जाती है, जो विद्यार्थी वर्ग के दृष्टिकोण को विशाल बनाती है। शैक्षिक संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होती है, विद्यार्थियों में सहानुभूति, सहनशीलता, परस्पर सहयोग, देशभक्ति, लगन, परिश्रम तथा उत्तरदायित्व की भावना के गुण पैदा करने में सहायक होकर उन्हें आदर्श नागरिक बनाती है। आदर्श नागरिक ही स्वस्थ जनमत का निर्माण कर सकते हैं। शैक्षिक संस्थाएं प्रत्यक्ष रूप में जनमत का निर्माण तथा अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीतिक साहित्य, पॉलिटिकल लिटरेचर। राजनीतिक साहित्य जो सरकारी, गैर सरकारी एजेंसियों तथा राजनीतिक दलों द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जनमत के निर्माण का उत्तम साधन है। प्रशासन द्वारा अपनी उपलब्धियों, नीतियों तथा समस्याओं के संबंध में राजनीतिक साहित्य प्रकाशित किया जाता है, ताकि शिक्षित लोग इसे पढ़कर समस्याओं के पक्ष या विरोध में अपने मत का निर्माण कर सके। इसके अतिरिक्त प्रकाशित साहित्य सरकार की वैधता को बनाए रखने में भी सहायक होती है। इस प्रकार अन्य राजनीतिक दल अपने विचारों के पक्ष में जनमत का निर्माण के लिए साहित्य प्रकाशित करते हैं। जनसभाएं, पब्लिक मीटिंग्स। अनपढ़ तथा अज्ञानी लोगों को प्रभावित करने के लिए जनसभाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। शासक दल के नेता जनसभाओं द्वारा लोगों में सरकार की नीतियों, उद्देश्यों और उपलब्धियों का प्रचार करके जनमत का निर्माण करने का हर संभव प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार विपक्षी दल भी जनसभाओं द्वारा अपने सिद्धांतों व कार्यक्रमों की प्रशंसा करके शासक दल की नीतियों तथा गतिविधियों की आलोचना कर लोगों को प्रभावित करते हैं। वे जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करते हैं। इसके अतिरिक्त समाज सुधारक तथा नेतागण सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने और अपराधों को रोकने के संबंध में जनसभाओं द्वारा लोगों में जागृति लाते हैं तथा उनके विचारों और दृष्टिकोणों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। अतः जनसभाओं द्वारा जनमत का निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान डाला जाता है। चुनाव यानी इलेक्शंस। लोकतंत्र के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए समय समय पर चुनाव करवाना आवश्यक होता है। चुनाव के समय अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक लोग राजनीतिक गतिविधियों में पूर्ण रुचि लेते हैं। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। राजनीतिक दल स्थान स्थान पर सभाएं करते हैं, जुलूस निकालते हैं, अपनी नीतियों तथा कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं। विपक्षी दलों की आलोचना की जाती है। इस राजनीतिक प्रचार का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करना तथा उनके मत को अपने पक्ष में करना होता है, ताकि चुनावों में विजय प्राप्त की जा सके। अतः चुनाव भी जनमत के निर्माण तथा अभिव्यक्ति करने के लिए महत्वपूर्ण साधन होते हैं। विधान मंडल, लेजिस्लेचर। विधान मंडल में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए लोगों के प्रतिनिधि होते हैं, जो सभी वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विधान मंडल के सदस्य उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ होते हैं। विधान मंडल एक ऐसा राजनीतिक मंच है। विधान मंडल एक ऐसा राजनीतिक मंच है जहां सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। सदस्यों द्वारा हर समस्या के संबंध में निसंकोच विचार प्रकट किए जाते हैं। विधान मंडल ही सरकार तथा लोगों में एक कड़ी का कार्य करता है। यह सरकार तथा लोगों में आपसी संपर्क बनाए रखने का एक उत्तम साधन है।
लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा इस मंच पर सरकार की नीतियों तथा लोगों की प्रक्रियाओं के संबंध में विचार विमर्श किया जाता है। जनता की शिकायतों को दूर करने के हर संभव प्रयत्न किए जाते हैं। इस विचार विमर्श की जानकारी को प्राप्त करने के लिए लोग सदा इच्छुक रहते हैं। विधानमंडल से प्राप्त जानकारी पर्याप्त मात्रा में जनमत का निर्माण करने तथा विचारों की अभिव्यक्ति के लिए सहायक सिद्ध होती है। धार्मिक तथा अन्य संस्थाएं, रिलीजियस एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। आधुनिक वैज्ञानिक युग में लोगों पर धर्म का गहरा प्रभाव है। कुछ राजनीतिक दलों ने धर्म को अपना आधार बनाया हुआ है। संसार में कुछ देशों ने धर्म को मूल सिद्धांत के रूप में अपनाया हुआ है। धार्मिक प्रभाव वाले राजनीतिक विचारों द्वारा लोग शीघ्र प्रभावित होते हैं। धार्मिक संस्थाएं किसी भी समस्या के प्रति जनमत का निर्माण सफलतापूर्वक करने में समर्थ होती है। इसके अतिरिक्त तत्कालिक समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ विशेष संस्थाएं अस्तित्व में आती हैं, जो समस्या के समाधान के लिए अपने दृष्टिकोण तथा प्रस्तावों को लोगों तक पहुंचाती है। वे जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयत्न करती है और प्रार्थना पत्रों द्वारा सरकार का ध्यान समस्याओं के प्रति आकर्षित करने का प्रयास करती है। सरकार पर समस्या के समाधान के लिए दबाव भी डालती है। इन संस्थाओं को प्रभावित व दबाव डालने वाले समूह भी कहा जाता है। इस प्रकार धार्मिक तथा अन्य संस्थाएं जनमत का निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान डालती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। स्वस्थ, दृढ़ तथा संगठित जनमत का निर्माण तभी हो सकता है यदि प्रेस, आकाशवाणी, दूरदर्शन, राजनीतिक दल तथा चुनाव प्रचार द्वारा लोगों को सही जानकारी दी जाए। यदि धार्मिक संस्थाएं सांप्रदायिकता की भावना एवं संकीर्ण विचारों का त्याग कर दे, यदि वे सामाजिक हितों को प्राथमिकता दे तथा रचनात्मक भूमिका निभाएं, तभी जनमत के निर्माण तथा अभिव्यक्ति के लिए उचित वातावरण मिल सकता है। जनमत एवं प्रेस, पब्लिक ओपिनियन एंड प्रेस। जनमत के निर्माण एवं अभिव्यक्ति में प्रेस का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रेस से अभिप्राय समाचार पत्र, साप्ताहिक, अर्धमासिक, मासिक, त्रैमासिक पत्रिकाएं, पुस्तकें, लेख, पैम्फलेट और इश्तिहार आदि से है। सार्वजनिक मामलों व प्रश्नों पर छापे गए साहित्य को जो जनमत को प्रभावित करता है को प्रेस कहा जाता है। प्रेस लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में जनमत के निर्माण का सबसे शक्तिशाली व प्रभावशाली साधन है। स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र की रक्षक है। प्रेस व समाचार पत्रों की जनमत के निर्माण में सकारात्मक और नकारात्मक भूमिका होती है। जनमत के निर्माण में समाचार पत्रों की भूमिका का वर्णन इस प्रकार है। चलिए जानते हैं कि जनमत के निर्माण में समाचार पत्र की क्या भूमिका है। पहला, सार्वजनिक महत्व की घटनाओं का प्रकाशन करना। दूसरा, संपादक के नाम पत्र से जनता के विचारों से पाठकों व प्रशासन को अवगत कराना। तीसरा, सार्वजनिक मामलों व प्रश्नों पर संपादकीय लेखों को छापकर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना। चौथा, विद्वानों, विचारकों और राजनेताओं के महत्वपूर्ण सार्वजनिक समस्याओं एवं मामलों पर विचारों को प्रकाशित करना। पांचवा, रेखाचित्रों व कार्टूनों के माध्यम से महत्वपूर्ण घटनाओं पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करके पाठकों को अवगत कराना। समाचार पत्रों द्वारा जनमत के निर्माण का विस्तृत वर्णन इस प्रकार से है। समाचार, न्यूज़। सभी समाचार पत्र स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के संबंध में समाचारों को मोटे शीर्षकों के साथ प्रकाशित करते हैं। मोटे शीर्षकों वाले समाचारों का पाठकों पर
तुरंत प्रभाव पड़ता है। जो समाचार पत्र के पहले पृष्ठ पर छप जाता है उसका पाठकों पर अधिक समय तक प्रभाव बना रहता है। ऐसे समाचारों की जनमत के निर्माण में विशेष भूमिका होती है। संपादकीय लेख एडिटोरियल्स महत्वपूर्ण सार्वजनिक मामलों व प्रश्नों पर सभी समाचार पत्रों में संपादकीय लेख छापे जाते हैं। ये लेख किसी महत्वपूर्ण मामले, कानून, घटना या सरकारी निर्णय के अच्छे या बुरे परिणामों पर प्रकाश डालते हैं। इनमें सरकार की कार्यप्रणाली की प्रशंसा या आलोचना की गई होती है। पाठक संपादकीय लेखों को पढ़कर किसी विषय या मामले के बारे में अपना मत बनाते हैं। लेख आर्टिकल्स प्रत्येक समाचार पत्र के संपादकीय लेख वाले पृष्ठ पर किसी विद्वान, विचारक या नेता का लेख छापा जाता है। ये लेख विभिन्न सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक मामलों और समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। इन लेखों का पाठकों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लेखों का भी जनमत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। संपादक के नाम पत्र लेटर्स टू एडिटर्स पाठकों की शिकायतों और सरकारी नीतियों और कार्यों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया को समाचार पत्र के एक अलग कॉलम में छापा जाता है। इस कॉलम में किसी महत्वपूर्ण प्रश्न या मामलों पर पाठकों की टिप्पणी को छापा जाता है। संपादक के नाम पर इन पत्रों का पाठकों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये पत्र भी जनमत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रेखाचित्र और कार्टून स्केचेस एंड कार्टून्स प्रत्येक समाचार पत्र में प्रतिदिन कोई रेखाचित्र या कार्टून छापा जाता है जिसके माध्यम से सार्वजनिक मामले या प्रश्न या सरकार के किसी कार्य के प्रति व्यंग्य का प्रकटीकरण किया जाता है। रेखाचित्रों और कार्टूनों का पाठकों के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इश्तिहार, पैम्फलेट और हैंडबिल आदि का जनमत पर प्रभाव। इफेक्ट ऑफ पोस्टर्स, पैम्फलेट्स एंड हैंडबिल्स ऑन पब्लिक ओपिनियन। इश्तिहारों, पैम्फलेटों और हैंडबिलों का प्रयोग स्थानीय जनता को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग आमतौर पर चुनावों के समय राजनीतिक दलों द्वारा अपने उम्मीदवार के पक्ष में जनमत का निर्माण करने के लिए किया जाता है। इनमें दल की सफलताओं, चुनावी नारों और वचनों का उल्लेख होता है। इश्तिहार, पैम्फलेट और हैंडबिल लोगों तक प्रत्यक्ष पहुंचते हैं। इनका प्रभाव अधिकतर अनपढ़ और कमज़ोर वर्ग के लोगों पर अधिक पड़ता है। राजनीतिक दल चुनावों के समय अपने पक्ष में जनमत का निर्माण करने के लिए इनका व्यापक पैमाने पर प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त पुस्तकें और पत्रिकाएं भी शिक्षित वर्ग के जनमत का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनमत के निर्माण में प्रेस का महत्व। इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रेस इन फॉर्मुलेटिंग पब्लिक ओपिनियन। प्रेस की स्वतंत्र और निष्पक्ष भूमिका लोकतंत्र पर निर्भर करती है। लोकतंत्र स्वस्थ जनमत पर निर्भर करता है। स्वस्थ जनमत का निर्माण प्रेस की सकारात्मक भूमिका पर निर्भर करता है। प्रेस का जनमत के निर्माण एवं अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिस देश में साक्षरता का स्तर ऊंचा होता है वहाँ प्रेस की जनमत के निर्माण करने में सर्वाधिक भूमिका होती है। प्रेस स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं और घटनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराती है। इसके अतिरिक्त ऐसी समस्याओं के संभावित समाधानों के बारे में प्रेस लोगों को जानकारी देती है। प्रेस के प्रभाव के कारण लोग भी ऐसी समस्याओं संबंधी अपना मत बनाते हैं, जिससे शासन प्रणाली को समस्याओं का समाधान के प्रति लोगों का समर्थन प्राप्त होने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। प्रेस लोगों को सरकार की जन विरोधी और जन हितैषी दोनों प्रकार की नीतियों और गतिविधियों के बारे में जानकारी देती है। उन्हें उनके अधिकारों व स्वतंत्रताओं के प्रति जागरूक रखती है। यह कार्य स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस ही कर सकती है। इसलिए जनमत के निर्माण हेतु
प्रेस का निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होना अति आवश्यक है। जनमत तथा दूरदर्शन, पब्लिक ओपिनियन एंड टेलीविज़न। आधुनिक समय में जनमत का निर्माण और अभिव्यक्ति करने में दूरदर्शन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दूरदर्शन का प्रभाव अनपढ़ और शिक्षित दोनों प्रकार के लोगों पर पड़ता है। इसलिए दूरदर्शन का आकाशवाणी और प्रेस की अपेक्षा जनमत के निर्माण तथा अभिव्यक्ति करने में अधिक योगदान है। दूरदर्शन इन माध्यमों से जनमत का निर्माण करने में सहायता करता है। सीधा प्रसारण, डायरेक्ट टेलीकास्ट, साक्षात्कार, इंटरव्यूज, समाचारों का पढ़ा जाना, न्यूज़ रीडिंग, चित्र प्रदर्शन, फोटो फ्लैश, नाटक और सीरियल, प्लेज एंड सीरियल्स। सीधा प्रसारण, डायरेक्ट टेलीकास्ट। दूरदर्शन महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सार्वजनिक घटनाओं का सीधा प्रसारण करके लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। किसी विशेष घटना या समस्या पर दूरदर्शन विशेष कार्यक्रम आयोजित करता है तथा उस पर वाद विवाद करवाता है। दूरदर्शन के सीधे प्रसारण की जनता के जनमत के निर्माण में विशेष भूमिका होती है। ठीक है, दूरदर्शन के सीधे प्रसारण की जनमत के निर्माण में विशेष भूमिका होती है। साक्षात्कार, इंटरव्यूज। दूरदर्शन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं एवं सार्वजनिक समस्याओं पर विचार करने के लिए विद्वानों, नेताओं, विचारकों और लेखकों को आमंत्रित करता है। उनके साक्षात्कार यानी इंटरव्यू को रिकॉर्ड करके या उनका सीधा प्रसारण करके लोगों को अवगत कराता है। विद्वानों व नेताओं के साक्षात्कार जनमत के निर्माण करने में सहायक होते हैं। समाचारों का पढ़ा जाना, न्यूज़ रीडिंग। दूरदर्शन पर प्रतिदिन समय समय पर प्रादेशिक और राष्ट्रीय भाषा में समाचारों को पढ़ा जाता है। दूरदर्शन पर प्रसारित समाचारों से लोगों को देश विदेश में घटित घटनाओं और सरकार की गतिविधियों के बारे में पता लगता रहता है। इन समाचारों से लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है और उनके सार्वजनिक मामलों में रुचि बढ़ती है, जिससे जनमत का निर्माण होता है। चित्र प्रदर्शन, फोटो फ्लैश। दूरदर्शन पर महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चित्र प्रदर्शन का लोगों के मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जिन घटनाओं की झलक लोग आंखों से देखते हैं, उसका उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। समाचार प्रसारण के समय दूरदर्शन पर चित्र प्रदर्शन विशेष रूप से किया जाता है ताकि लोग उसके प्रति अपना दृष्टिकोण या मत बना सके। इसलिए चित्र प्रदर्शन की भी जनमत के निर्माण करने में विशेष भूमिका होती है। नाटक और सीरियल, प्लेज एंड सीरियल्स। दूरदर्शन लोगों के मनोरंजन के लिए नाटक और सीरियल प्रसारित करता रहता है। सभी नाटक और सीरियल किसी न किसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या पर आधारित होते हैं। यह लोगों का मनोरंजन भी करते हैं और उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या के प्रति जानकारी भी देते हैं। नाटक और सीरियल भी जनमत के निर्माण में सहायक होते हैं। दूरदर्शन शिक्षित और अनपढ़ दोनों प्रकार के लोगों के जनमत का निर्माण करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जनमत तथा राजनीतिक दल, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉलिटिकल पार्टीज। जनमत तथा राजनीतिक दलों में बहुत गहरा संबंध है। राजनीतिक दल जनमत का निर्माण करते हैं। जनमत राजनीतिक दलों के सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य को पूरा करता है। सत्तारूढ़ और विपक्षी दल जनमत की अवहेलना नहीं कर सकते। जनमत उनका आधार होता है। वे जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। जनमत राजनीतिक दलों को लोगों में अपना प्रभाव बनाए रखने में सहायक होता है। यह दलों का जन समर्थन का आधार होता है। राजनीतिक दल जनमत का अपने पक्ष में निर्माण करने के लिए कई प्रकार कार्य करते हैं, जो इस प्रकार है। सत्तारूढ़ दल अपने कार्यों की उपलब्धियों के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। विपक्षी दल सत्तारूढ़ दल की कार्यप्रणाली की आलोचना करते हैं और उसकी कमजोरियों तथा विफलताओं को लोगों के सामने लाते हैं। लोग सत्तारूढ़ व विपक्षी दल के दृष्टिकोणों व विचारों के आधार पर अपने जनमत का निर्माण करते हैं। राजनीतिक दल के नेता सार्वजनिक मामलों व प्रश्नों के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हैं और आम लोगों को
उनके समाधान के बारे में बताते हैं, जिससे लोगों में राजनीतिक जागृति आती है। ठीक है, पॉलिटिकल अवेयरनेस आती है। इससे दल के विपक्ष और पक्ष में जनमत का निर्माण होता है। राजनीतिक दल लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं, उनका अपने पक्ष में समर्थन को जुटाते हैं। इस उद्देश्य के लिए वे सार्वजनिक सभाएं और जलसे करते हैं, जुलूस निकालते हैं, अपने दृष्टिकोण व सिद्धांतों को लोगों में प्रचार करते हैं, जिससे जनमत का निर्माण होता है। चुनावों के समय सभी राजनीतिक दल अपने चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हैं, जिसमें दल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नीतियों और कार्यक्रमों का विवरण होता है। सार्वजनिक समस्याओं को लोगों के सामने पेश करते हैं और उनके प्रति अपने रचनात्मक कार्यक्रम और नीतियों को रखते हैं, जिससे जनमत का निर्माण होता है। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य चुनावों में सफलता प्राप्त करके राज्य सत्ता को प्राप्त करना होता है। इस उद्देश्य के लिए वे अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जनमत को तैयार करते हैं। जो राजनीतिक दल अपने पक्ष में जनमत का निर्माण कर लेता है, उसकी चुनावों में सफलता सुनिश्चित होती है। चुनावों के समय राजनीतिक जनमत का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चुनावों के समय राजनीतिज्ञ जो होते हैं, यानी नेता लोग जो होते हैं, जनमत का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल समाचार पत्रों, इश्तिहारों, पैम्पलेटों और हैंडबिलों के द्वारा अपने दृष्टिकोणों, सिद्धांतों और विचारों का प्रकटीकरण करते हैं। दलों के नेता रेडियो, दूरदर्शन के माध्यमों से सार्वजनिक मामलों, प्रश्नों और समस्याओं के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं और उनके हल के लिए अपने सुझाव पेश करते हैं, जिनके विश्लेषण के आधार पर जनमत का निर्माण होता है। राजनीतिक दलों के नेताओं व प्रतिनिधियों द्वारा विधानमंडल में विधेयकों पर विचार विमर्श किया जाता है। सरकार के कार्यों की प्रशंसा और आलोचना की जाती है। देश की विकट समस्याओं के हल के लिए उपाय प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनसे जनमत का निर्माण होता है। स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधाएं। अब तक आपने जाना कि जनमत क्या है और जनमत के निर्माण के लिए कौन से तत्व आवश्यक है। ठीक है, तो अब आप जानेंगे स्वस्थ जनमत के निर्माण में कौन सी बाधाएं आती हैं, यानी रुकावटें आते हैं। ठीक है, लोकतंत्रीय सरकार जनमत के निर्माण के लिए सर्वोत्तम सरकार है। स्वस्थ जनमत के लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियों का होना जरूरी है। यह तभी संभव है, यानी स्वस्थ जनमत का बन पाना तभी संभव है यदि स्वस्थ जनमत के निर्माण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाए। स्वस्थ जनमत के मार्ग में आने वाली बाधाएं इस प्रकार है। अनपढ़ता। ठीक है, स्वस्थ जनमत के निर्माण में अनपढ़ता, निर्धनता, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, राजनीतिक दलों का अनुचित आधार, अज्ञानी तथा आलसी नागरिक, प्रेस की दोषपूर्ण भूमिका, जातिवाद, सांप्रदायिकता तथा प्रांतवाद की भावनाएं, स्वार्थी उद्देश्य, तानाशाही सरकार आदि जो है दोषी होते हैं। ठीक है, ये बाधाएं होती है स्वस्थ जनमत के निर्माण में। चलिए एक एक करके जानते हैं किस प्रकार स्वस्थ जनमत के निर्माण में ये साउंड पब्लिक ओपिनियन के निर्माण में ये बाधाएं प्रकट होती है। ठीक है, अनपढ़ता। ठीक है, अनपढ़ता यानी इलिटरेसी। जनमत के निर्माण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अनपढ़ता है। अनपढ़ व्यक्ति के लिए अधिकारों और कर्तव्यों की कोई महत्ता नहीं होती तथा न ही वह देश की विकट समस्याओं को समझ सकता है। वह न ही राजनीतिक समस्याओं में रुचि रखता है तथा स्वयं भी किसी मत का निर्माण करने में समर्थ नहीं होता। अनपढ़ व्यक्ति चतुर व्यक्ति का अनुसरण करने वाला बन जाता है। अतः स्वस्थ जनमत के निर्माण के लिए जहाँ तक संभव हो सके अनपढ़ता को दूर करना चाहिए। निर्धनता यानी पॉवर्टी। निर्धनता जनमत के निर्माण के मार्ग में एक बाधा है।
निर्धन व्यक्ति के लिए राजनीतिक अधिकारों की कोई महत्ता नहीं होती। जब तक उसे आर्थिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती, निर्धन व्यक्ति अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यस्त रहता है। देश की समस्याओं को समझने तथा समाधान करने के लिए उसके पास समय नहीं होता। वह सरकार की नीतियों तथा निर्णयों के संबंध में अपना मत नहीं बना सकता। इसके अतिरिक्त यानी इसके अलावा निर्धन व्यक्ति अपने अधिकारों का उचित प्रयोग भी नहीं कर सकता। निर्धनता उसे सदा ही आर्थिक समस्याओं में उलझाकर रखती है। जनमत का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि निर्धनता दूर की जाए। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली जो है ये भी स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है। डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली न केवल विद्यार्थी वर्ग के लिए हानिकारक है अपितु राष्ट्र के लिए भी हानिकारक होती है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को सही दिशा प्रदान नहीं करती। फलस्वरूप विद्यार्थी वर्ग को अपना भविष्य धुंधला दिखाई देता है, जिससे वे अशांति के शिकार हो जाते हैं। अशांत तथा भविष्य के प्रति चिंतित विद्यार्थी वर्ग जनमत के निर्माण के लिए उचित भूमिका नहीं निभा सकता। शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास कर सके। राजनीतिक दलों का अनुचित आधार। रॉन्ग बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए संगठित राजनीतिक दलों का होना बहुत आवश्यक है। भाषा, जाति, नस्ल तथा धर्म पर आधारित राजनीतिक दल स्वस्थ जनमत के निर्माण के मार्ग में बाधक बनते हैं। ऐसे दल लोगों को भाषा, जाति, नस्ल, रंग तथा धर्म आदि आधारों में बांट देते हैं। ऐसे राजनीतिक दल अपने स्वार्थी तथा संकीर्ण हितों के लिए राष्ट्रीय हितों का बलिदान करने में भी संकोच नहीं करते। अतः स्वस्थ जनमत के निर्माण के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दल निश्चित सिद्धांतों पर आधारित हो। अज्ञानी तथा आलसी नागरिक। इग्नोरेंट एंड लेजी सिटीजन्स। अज्ञानी तथा आलसी नागरिक भी स्वस्थ जनमत के निर्माण के मार्ग में बाधक होते हैं। अज्ञानी नागरिक से अभिप्राय है वे नागरिक जिन्हें अपने देश की समस्याओं के प्रति कोई विशेष ज्ञान नहीं होता तथा न ही वे समस्याओं में रुचि रखते हैं। आलसी तथा अज्ञानी नागरिक देश की समस्याओं के प्रति उदासीन होते हैं। उनमें राजनीतिक चेतना की भी कमी होती है। अतः अज्ञानी तथा आलसी नागरिकों से स्वस्थ जनमत के निर्माण की आशा नहीं की जा सकती। प्रेस की दोषपूर्ण भूमिका। डिफेक्टिव रोल ऑफ द प्रेस। राष्ट्र के राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास के विषय में लोगों को पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने में प्रेस का विशेष महत्व होता है। प्रेस द्वारा घृणा फैलाने वाले समाचार एक तरफ तो सरकार तथा लोगों को, दूसरी तरफ लोगों में परस्पर भेदभाव उत्पन्न करने का साधन बनते हैं। ऐसे समाचार पत्र जो कि किसी विशेष वर्ग या किसी दल के स्वार्थी हितों की पूर्ति करते हैं, वे राष्ट्रीय एकता व अखंडता के शत्रु होते हैं। ऐसे समाचार पत्र स्वस्थ जनमत के निर्माण के लिए सहायक सिद्ध नहीं हो सकते। अतः प्रेस का निष्पक्ष, निडर तथा स्वतंत्र होना आवश्यक है। जातिवाद, सांप्रदायिकता तथा प्रांतवाद की भावनाएं जो है स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधा उत्पन्न करती है। फीलिंग्स ऑफ रेशियलिज्म, कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म। जातिवाद, सांप्रदायिकता तथा प्रांतवाद की भावनाएं लोगों में परस्पर सहयोग, सहनशीलता तथा सामाजिक संतुलन को स्थिर नहीं रहने देती। ये भावनाएं लोगों में मतभेदों को जन्म देती है तथा लोगों में एकता को नष्ट करती है, उनके दृष्टिकोण को संकीर्ण बनाती है। ऐसे सामाजिक वातावरण में स्वस्थ तथा संगठित जनमत का निर्माण संभव नहीं हो सकता। स्वार्थी उद्देश्य, सेल्फिश मोटिव्स। लोगों के स्वार्थी उद्देश्य जनमत के निर्माण के मार्ग में बाधक बनते हैं। जब भिन्न भिन्न दल, वर्ग, धार्मिक संस्थान राष्ट्रीय हित के स्थान पर अपने अपने उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं, तब लोगों में एकता की भावना नहीं रहती। जब स्वार्थी उद्देश्य की इच्छा ही प्रबल होती है तो लोक कल्याण का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। ऐसे वातावरण में स्वस्थ जनमत की आशा नहीं की जा सकती। तानाशाही सरकार में जनमत का निर्माण संभव नहीं हो सकता। ऐसे राज्य में लोगों को भाषण देने वाली विचार अभिव्यक्ति की
स्वतंत्रता नहीं होती। लोगों को मौलिक अधिकारों तथा स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाता है। लोगों के पास राजनीतिक दलों का निर्माण करने और सरकार की आलोचना करने के अधिकार नहीं होते। उन पर कई प्रकार की पाबंदियां लगाई जाती है। प्रेस सरकार के पूर्ण नियंत्रण में होती है। ऐसे वातावरण में जनमत का निर्माण करना कठिन नहीं अपितु असंभव होता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। किसका निष्कर्ष? कि जनमत के निर्माण में जो तत्व बाधक होते हैं, इसके बारे में जो हमने स्टडी किया, इसका निष्कर्ष: अनपढ़ता, निर्धनता, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली और राजनीतिक दलों का सैद्धांतिक आधार पर गठन न होना स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधा बनती है। अज्ञानी और आलसी नागरिक, प्रेस की दोषपूर्ण भूमिका, जातिवाद और सांप्रदायिकता तथा प्रांतवाद की भावनाएं स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधाएं हैं। लोगों के स्वार्थी उद्देश्य तथा तानाशाही सरकार जनमत के निर्माण तथा अभिव्यक्ति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। स्वस्थ जनमत का निर्माण तभी संभव है यदि उपरोक्त बाधाओं को दूर किया जाए। स्वस्थ जनमत के निर्माण के लिए आवश्यक शर्तें। अब तक आपने जाने स्वस्थ जनमत के निर्माण में आने वाली बाधाओं के बारे में। अब आप जानेंगे स्वस्थ जनमत के निर्माण के लिए आवश्यक शर्तें। कंडीशंस नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ साउंड पब्लिक ओपिनियन। स्वस्थ जनमत के निर्माण के लिए उचित वातावरण होना चाहिए। यह वातावरण निम्न शर्तों द्वारा पैदा किया जा सकता है, जिसका विवरण इस प्रकार है। लोकतंत्रीय सरकार, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लोकतंत्र लोगों के लिए तथा लोगों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार है। इस सरकार में लोगों को विचार प्रकट करने तथा भाषण देने की स्वतंत्रता होती है। ऐसा वातावरण लोगों के मतों को एक विशेष दिशा की ओर ले जाने में सहायक होता है। अतः लोकतंत्रीय सरकार जनमत की अभिव्यक्ति तथा निर्माण के लिए सर्वोत्तम सरकार होती है। शिक्षा का प्रसार, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। जनमत के निर्माण में सबसे बड़ी रुकावट अनपढ़ता तथा अज्ञानता है। अशिक्षित व्यक्ति में इतनी सूझबूझ नहीं होती कि वह किसी भी समस्या के प्रति तर्कशील मत बना सके। सुयोग्य नेता अज्ञानी व्यक्तियों को भड़काकर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं। स्वस्थ जनमत के लिए आवश्यक है कि शिक्षा का प्रसार अधिक से अधिक किया जाए। शिक्षित लोग देश की समस्याओं का समाधान तर्कशीलता के आधार पर खोजने का प्रयत्न करते हैं। वे भावावेश में नहीं आते। शिक्षा लोगों को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा प्रभावशाली मत बनाने के योग्य बनाती है। शिक्षा द्वारा ही लोगों के दृष्टिकोण में उदारता आती है। तर्क तथा आलोचना की शक्ति में वृद्धि होती है। शिक्षा का प्रसार स्वस्थ जनमत के निर्माण के लिए आवश्यक है। जागृत नागरिक, ठीक है, या जागरूक नागरिक, इनलाइटेंड सिटीजन्स। जागृत तथा बुद्धिमान नागरिक अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का समुचित प्रयोग कर सकते हैं, देश की समस्याओं में रुचि लेते हैं और उनके समाधान के लिए पूर्ण सहयोग देते हैं। सरकार की नीतियों, निर्णयों और कार्यों को तर्कशीलता के आधार पर परखते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति ही अच्छे बुरे की पहचान करने के योग्य होते हैं। सरकार तथा राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर दृष्टि रखते हैं। जागृत नागरिक प्रत्येक घटना तथा समस्या के गुणों अवगुणों को मुख्य रखकर अपना मत बनाता है। अतः स्वस्थ जनमत का निर्माण करने के लिए जागृत यानी जागरूक नागरिक का होना आवश्यक है। स्वतंत्र, ईमानदार तथा निष्पक्ष प्रेस, फ्री, ऑनेस्ट एंड इम्पार्शियल प्रेस। स्वस्थ जनमत के निर्माण के लिए स्वतंत्र, ईमानदार तथा निष्पक्ष प्रेस आदि की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रेस भी सरकार या राजनीतिक दलों के नियंत्रण में नहीं होनी चाहिए। समाचार पत्र स्वतंत्र, निडर तथा निष्पक्ष होकर देश की समस्याओं, सरकार की नीतियों, निर्णयों तथा कार्यों के संबंध में लोगों को समाचार दे सकते हैं। समाचार पत्रों का ईमानदार होना अनिवार्य है। समाचार पत्र किसी विशेष वर्ग या दल के पक्ष लेने वाले नहीं होने चाहिए। उन्हें ईमानदारी तथा निष्पक्षता से प्रत्येक कथन को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए, तभी स्वस्थ जनमत का निर्माण करने में वे सहायक सिद्ध हो सकते हैं। भाषण देने तथा विचार अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भाषण देने तथा विचार अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता के बिना जनमत का निर्माण संभव नहीं हो सकता। यदि भाषण
तथा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होगी तो लोग स्वतंत्र तथा निडर होकर अपने विचारों तथा दृष्टिकोणों की अभिव्यक्ति कर सकेंगे। भाषण देने तथा विचार प्रकट करने पर अनुचित पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। लोगों को भाषण देने की स्वतंत्रता से दूसरों के विचार सुनने तथा अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलता है। विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता द्वारा लोगों को सरकार की नीतियों, राजनीतिज्ञों तथा जननायकों के विचारों संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। अतः जनमत का निर्माण करने के लिए भाषण देने तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का होना आवश्यक है। सामाजिक संतुलन, सोशल हार्मनी। स्वस्थ जनमत संतुलित सामाजिक वातावरण में संभव हो सकता है, जहां लोग जातिवाद, प्रांतीयता तथा सांप्रदायिकता आदि विश्वासों में बंधे होते हैं। वहां सामाजिक संतुलन नहीं हो सकता। लोगों के जातिवाद, प्रांतवाद तथा सांप्रदायिकता में रंगे हुए संकीर्ण विचार स्वस्थ जनमत के लिए हानिकारक होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में लोग अपने हितों के लिए राष्ट्रीय हितों का बलिदान करने में संकोच नहीं करते। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने ठीक ही कहा है, जितना अधिक सामाजिक संतुलन होगा, जनमत का निर्माण उतना ही आसानी से होगा। अतः स्वस्थ जनमत के निर्माण के लिए सामाजिक संतुलन का होना आवश्यक है। परस्पर सहयोग तथा सहनशीलता की भावना, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड टॉलरेंस। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक समस्याओं के समाधान संबंधी वाद विवाद करने के लिए उचित वातावरण होना चाहिए। उचित वातावरण तभी हो सकता है यदि लोगों में परस्पर सहयोग तथा सहनशीलता की भावना हो। तभी लोग समस्या के समाधान के लिए एकमत हो सकेंगे। परस्पर भिन्नताएं होने पर भी लोगों में एक दूसरे के विचारों को सुनने के लिए सहनशीलता होनी चाहिए। जितनी अधिक लोगों में सहनशीलता तथा परस्पर सहयोग की भावना होगी, उतना ही अधिक जनमत का निर्माण हो सकता है। संगठित राजनीतिक दल, ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। जनमत के निर्माण में संगठित राजनीतिक दलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजनीतिक दलों के संगठन का आधार भाषा, जाति, प्रांत तथा धर्म आदि नहीं होना चाहिए, अपितु इनका संगठन निश्चित सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए जो राष्ट्रीय हितों को मुख्य रखकर बनाए गए हैं। ऐसे संगठित राजनीतिक दल ही लोगों को सरकार की नीतियों, निर्णयों, कार्यों तथा राजनीतिक घटनाओं संबंधी उचित जानकारी देंगे, जिसके फलस्वरूप लोग स्वस्थ जनमत का निर्माण कर सकेंगे। समृद्धि तथा अवकाश, प्रॉस्पेरिटी एंड लीजर। राजनीतिक तथा सामाजिक विषयों पर अपना मत प्रकट करने के लिए लोगों के पास पर्याप्त समय होना चाहिए। यह तभी संभव है यदि लोगों को आर्थिक सुरक्षा अधिकार प्राप्त हो। यह तभी संभव है यदि लोगों को आर्थिक सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हो, लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हो, उन्हें अपने जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चिंता नहीं होनी चाहिए। निर्धन व्यक्ति अपनी आर्थिक चिंताओं के कारण देश की समस्याओं में कोई रुचि नहीं रखता तथा न ही जनमत के निर्माण में कोई योगदान दे सकता है। अतः जनमत के निर्माण के लिए लोग आर्थिक रूप से समृद्ध होने चाहिए तथा समस्याओं के समाधान से संबंधित सोच विचार के लिए उनके पास पर्याप्त समय भी होना चाहिए। उच्च नैतिक मूल्य, हाई मोरल कैरेक्टर। जनमत के निर्माण के लिए लोगों का उच्च नैतिक आचरण होना भी अनिवार्य है। लोगों में उच्च नैतिक आचरण के कारण राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन भ्रष्ट नहीं हो सकता। ऐसे वातावरण में भ्रष्टाचार, झूठ, बेईमानी तथा छल कपट जैसी बुराइयों के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। राजनीतिक दल तथा राजनीतिक नेता अनुचित बातें कहने को सामर्थ्य नहीं रख पाएंगे। उच्च नैतिक आचरण वाले आदर्श नागरिक नेताओं के विचारों को अपनी तर्क बुद्धि की कसौटी पर परख कर ही अपनाते हैं। उच्च नैतिक आचरण भी जनमत की अभिव्यक्ति तथा निर्माण में सर्वोत्तम भूमिका निभाता है। निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं, एज अ कंक्लूजन, स्वस्थ जनमत का निर्माण तथा अभिव्यक्ति प्रत्येक देश के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक वातावरण पर निर्भर करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि लोकतंत्री सरकार, शिक्षा का प्रसार, सचेत नागरिक, स्वतंत्र, ईमानदार तथा निष्पक्ष प्रेस, भाषण देने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जनमत के निर्माण के लिए आवश्यक शर्तें हैं। सामाजिक संतुलन, परस्पर सहयोग तथा सहनशीलता की भावना,
संगठित राजनीतिक दल, समृद्धि तथा अवकाश, उच्च नैतिक आचरण आदि कुछ ऐसी शर्तें हैं जो स्वस्थ जनमत के निर्माण तथा अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है। तो ये हो गया आप लोग का जनमत चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मिलेगा आपको। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे अपने क्लासमेट से शेयर करना नहीं भूलिएगा।